नमस्कार, आप सभी का A1 एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयति मिश्रा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा अनुसंधान पे बात करने के लिए, और जिस प्रकार से ज्योतिष के बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जो कि पहलू जो है वो अनछुए रह जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष का जब नाम आता है तो जन्मांक और मूलांक से जुड़ा हुआ कई लोगों के इसमें कंफ्यूजन भी बरकरार है। उन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी। अनुभव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, जिस प्रकार से जब ज्योतिष की बात सामने आती है तो ज्योतिष एक ऐसा सागर है विषय का और ज्ञान का जिसमें अथाह डुबकियों के बाद में भी कुछ विषय ऐसे हैं जो कि अनछुए रह जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो किसी एक निश्चित तिथि या फिर निश्चित डेट पर उसका जन्म होता है, जिसे जन्मांक के तौर पर हम सभी जानते हैं। लेकिन मूलांक एक ऐसा विषय है और मूलांक व्यक्ति के जीवन को जरूर इतना प्रभावित करता है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। तो उन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी आज साथ में हैं, उनसे जानेंगे। अनुभव जी, जिस प्रकार से मूलांक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जन्मांक जिस प्रकार से व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, उसके कार्यों को और सभी जीवन में जितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं और कैसे बताएं? नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। देखिए, जब भी हम जन्म लेते हैं या इस संसार में कोई भी जन्म लेता है तो वह एक निश्चित तारीख पर लेता है। 1 से लेके 31 तारीख तक हम किसी भी तारीख को जन्म ले सकते हैं। लेकिन मूलांक हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 5 मार्च 1985 को, तो आपका मूलांक हुआ 5। अगर आपका जन्म हुआ 16 अप्रैल 1983 को, तो आपका मूलांक हुआ 7। यदि आपका जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1986 को, तो आपका मूलांक हुआ 3। यानी कि जो हमारे जन्म की तारीख होती है, अगर वो 1 उसमें है तो हम उसको मानेंगे, अगर वो 2 में है तो उसका योग कर देंगे और फिर जो लास्ट में संख्या रह जाएगी वो हमारा मूलांक होगा। और 1 से लेकर 9 तक मूलांक होते हैं। तो मैं आज आप सभी को उन सभी मूलांक के बारे में बताऊंगा। 1 से लेकर 9 तक जन्म लेने वाले व्यक्तियों का क्या नेचर होता है या कैसे उनके क्रियाकलाप होते हैं, वो क्या सोचते हैं और क्या अपने जीवन में वो करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूलांक 1 के बारे में। देखिए, मूलांक 1 जो होता है, इसका अधिपति सूर्य होता है। और ऐसे जो जातक होते हैं, ये व्यक्ति होते हैं, वे बहुत ही निर्भीक होते हैं और बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। और उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो हमेशा 7वें आसमान पर रहता है। लेकिन वो थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, थोड़े से गुस्सैल होते हैं, थोड़े से कई बार रूखे स्वभाव के भी हो जाते हैं। लेकिन मन से वो बिल्कुल साफ होते हैं और जो भी बात वो कहते हैं मुंह पर कहते हैं, कभी पीछे से कोई भी बात नहीं कहते हैं। लेकिन ऐसे जातकों का जो आत्मसम्मान होता है या स्वाभिमान होता है, वो कई बार अभिमान में भी बदल जाता है। तो इस वजह से उनसे काफ़ी लोग रुष्ट हो जाते हैं और समाज में जो उनकी छवि होती है वह एक गुस्सैल व्यक्ति के नाम से मशहूर हो जाती है। अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। देखिए, मूलांक 2 जो है वह चंद्रमा इसका अधिपति है और यह चंद्रमा से शासित होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो थोड़े से शर्मीले स्वभाव के होते हैं और अपनी बात को कहने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। उनके मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन कई बार वो उसे अपनी जुबान तक नहीं ला पाते हैं। इस वजह से कई बार वो जितना आगे उनको अपने जीवन में होना चाहिए उतना वो नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को थोड़े जल्दी आसानी से दबा दिया जा सकता है, या तो तेज स्वर में बोल के दबा दिया जाता है, या उनके काम से संबंधित कुछ भी बोल के उनको दबाया जा सकता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो ऑफिस संबंधित कार्यों में भी थोड़े से संकोची होते हैं और लोगों से थोड़ा सा दब के चलते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का जो गुस्सा होता है वो बहुत नियंत्रण में होता है और वो किसी भी बात को बिना उसकी तह तक पहुंचे हुए उसको जाहिर नहीं करते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 3 के बारे में। देखिए, मूलांक 3 का जो अधिपति है या जो इसको ग्रह शासित करता है वह गुरु है। अब जहां बात गुरु की हो रही है तो वहां बात ज्ञान की हो रही है। हम कह सकते हैं कि मूलांक 3 के जो जातक होते हैं वो बहुत ही ज्ञानी होते हैं और उनके लिए उनका आत्मसम्मान उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। किसी भी बात को पूरा नाप तोल के बोले बिना वो उसको जाहिर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब तक वो किसी चीज़ को पूरी तरीके से जान पहचान ना लें तब तक वो उसके बारे में पूर्ण रूप से नहीं कहते हैं और उसको उजागर भी नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों से अगर आप सलाह लेते हैं या किसी भी व्यापार के रूप में सलाह लेते हैं, सामाजिक तौर पर सलाह लेते हैं या पारिवारिक रूप में सलाह लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आपको बहुत ही अच्छी सलाह प्रदान करते हैं और ऐसी सलाह आप लोगों के जीवन में काम भी बहुत आती है। अब बात करते हैं मूलांक 4 के बारे में।
देखिए, मूलांक 4 का जो अधिपति है वह राहु है, यानी जो ग्रह इसको शासित करता है वह राहु करता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह मस्तिष्क रूप से बहुत ही ज़्यादा विद्वान होते हैं, लेकिन कई बार वो ऐसे डिसीजन, ऐसे निर्णय अपनी लाइफ में ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा बाद में पछताना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ तो जैसे वैवाहिक जीवन को लेकर के वो कई बार निर्णय गलत ले लेते हैं, या अपने करियर संबंधी निर्णय भी कई बार वो गलत ले लेते हैं, इस वजह से उनको बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो होते हैं वो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। देखिए, मूलांक 5 का जो अधिपति है, यानी जो ग्रह इसको शासित करता है, वह बुध करता है। अब जब बात बुध की हो रही है तो यहाँ मतलब बात बुद्धिमत्ता की हो रही है। ऐसे जातक जो होते हैं वह सुनते सबकी हैं लेकिन करते मन की हैं, थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं, बोलना कम पसंद करते हैं, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और सुंदर भी ये जातक बहुत होते हैं, इनकी वाणी भी बहुत मोहक होती है। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया, थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं, तो ये इतना ही बोलते हैं जितना आवश्यकता होती है, और इनके मन की था को पा लेना भी बहुत कठिन होता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात इनके अगर व्यापार के सेंस को लेकर करते हैं, यानी बिजनेस सेंस की अगर इनकी बात करें, तो इन ऐसे जातकों का बिजनेस सेंस बहुत ही अच्छा होता है। अब बात करेंगे मूलांक 6 के बारे में। देखिए, मूलांक 6 का जो ग्रह शासित करता है वह शुक्र होता है। अब अगर बात शुक्र की हो रही है तो बात हो रही है भोग विलासिता की, फैशन की, कॉस्मेटिक्स की, और भी कई तरह की चीज़ों की। ऐसे जातक जो होते हैं वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, उनकी वाणी भी बहुत मोहक होती है, और इनका जिनको जीवन यापन जो हम कह सकते हैं वह उनकी वाणी के द्वारा ही होता है। ऐसे जातक दिखने में तो मोहक होते ही हैं, लेकिन सबके प्रिय भी होते हैं। इनका फ्रेंड सर्किल बहुत जल्दी बनता है और बहुत ही जल्दी ये समूह में प्रिय भी हो जाते हैं। और ऐसे जातक जो इनके मन में और जो इनके दिमाग में आता है, उन दोनों के सुनकर के ही अपना काम शुरू करते हैं। ये नहीं कि जो बात दिल ने कही वो दिमाग ने ना कही, या दिमाग ने कही या दिल ने नहीं की, उसके बिना ये डिसीजन नहीं लेते हैं। अब बात करेंगे मूलांक 7 के बारे में। देखिए, मूलांक 7 को जो ग्रह शासित करता है वह केतु करता है। अब बात अगर केतु की हो रही है तो जो ऐसे जातक होते हैं वो थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। उनके जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उसमें बहुत ज़्यादा बाधाएं आती हैं, और उनका जो जवानी का जो समय होता है वो थोड़ा सा कष्ट में बीतता है, लेकिन उनका बुढ़ापे का जो समय है वो बहुत ही अच्छा बीतता है। इनके साथ एक समस्या और होती है कि बचपन में जो ये बात अपने दिल में एक बार बिठा लेते हैं वे लंबे समय तक उसको भूल नहीं पाते हैं, और वर्तमान से ज़्यादा ये भूतकाल में जीना पसंद करते हैं। और भूतकाल का चाहे सुख इन्होंने भोगा हो या कोई दुख इन्हें, अप्रिय दुख इन्हें पहुंचा हो, ये हमेशा उसे याद करते रहते हैं, और सेंटिमेंटल फैक्टर हमेशा इनके साथ में जुड़ा हुआ होता है। लेकिन ये ईमानदार बहुत होते हैं, और ये अपने से ज़्यादा दूसरों की परवाह करने वाले होते हैं। अब बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में। देखिए, मूलांक 8 को जो ग्रह शासित करता है वह शनि होता है। अब बात अगर शनि की हो रही है तो इसका मतलब बात हो रही है न्यायप्रियता की। ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा बहुत अच्छी होती है, और शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही अच्छा करते हैं। या तो ये किसी प्रोफेशन में होते हैं, या जिसको कहते हैं पीएचडी होल्डर, जिनके नाम के आगे एक डॉक्टर लगता है, ऐसे जातक ही होते हैं। और इनसे सलाह लेना भी बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर आप इनसे व्यापार के मामले में या शिक्षा के मामले में अगर आप इनसे सलाह लेते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे सलाह देते हैं, और वो सलाह आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। हाँ, न्यायप्रिय होने के कारण कई बार ये कुछ लोगों के अप्रिय हो जाते हैं, लेकिन इस वजह से इनका जो समूह है वो ज़्यादा नहीं बन पाता है, क्योंकि ये बात करेंगे हमेशा न्यायप्रिय की, और जो सही है वो सही है, और जो गलत है वह गलत है। अब बात करेंगे मूलांक 9 के बारे में। देखिए, मूलांक 9 को जो शासित करता है वह मंगल करता है। अगर बात मंगल की हो रही है, मंगल ग्रह की, तो ये बात मान लीजिए कि बात हो रही है निर्भीकता की, साहस की, पराक्रम की। ऐसे जातक होते हैं वो बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही पराक्रमी होते हैं, और बहुत ही जिसको कहा जाता है कि अपनी बात पर अड़िग रहने वाले होते हैं। ऐसे जातकों का कभी जो क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता, वो क्रोध में कोई ऐसी बात भी कह देते हैं जो सामने वाले को कई बार अप्रिय लग जाती है, लेकिन बाद में अगर उस बात को अगर सोचा जाता है तो हमें पता चलता है कि वह बात बिल्कुल सही थी एवं सटीक थी।
तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से अनुभव जी ने आपको बताया कि जीवन में कितना महत्व होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जब वो जन्म लेता है उसी के साथ में उसकी जो भविष्य है उसकी रेखाएं कहीं ना कहीं हस्तरेखा से जुड़ी होती है, लेकिन नंबरों का भी इसमें एक विशेष योगदान रहता है। अब मैं जानना चाहूंगी अनुभव जी आपसे कि हर व्यक्ति के जीवन में नामांक का, मूलांक का महत्व तो होता है, लेकिन क्या अपने परिश्रम के बल पर, क्या अपने कर्मों के बल पर उन्हें बदला जा सकता है? क्या कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति को, अगर किसी को मान लीजिए धन के संबंधित परेशानियां हैं लेकिन मूलांक उसका उससे प्रभावित हो रहे हैं, कि क्या कर्मों के बाद में उस चीज को प्रभावित करने से बचा जा सकता है अनुभव जी? देखिए, आपका जो प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सभी कर्म प्रधान तो होने ही चाहिए, क्योंकि कहा भी जाता है कि सगल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म को ही श्रेष्ठ माना गया है। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मूलांक जो जुड़ा हुआ है कि वो उसका जो एक ग्रह से जुड़ा हुआ है, जैसे मूलांक एक का जो शासित करता है वह सूर्य करता है। तो जो प्लैनेट्स हैं, देखो प्लैनेट्स सर्वोपरि हैं, जो ग्रह हैं वे सर्वोपरि हैं और इस चीज़ को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो जिसका जो मूलांक है और उसका जो ग्रह उसको शासित करता है, वह उस ग्रह को अपना आराध्य मान के उसकी पूजा करे। और देखिए, जो भी चीज़ जिंदगी में पूरे दिल से और पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ की जा सकती है, वह बहुत ही जल्दी कार्य करना शुरू कर देती है और वो बहुत जल्दी पूर्ण होती है। क्योंकि जिस भगवान को हम मंदिर में पूजने जाते हैं वह वहाँ साक्षात भगवान नहीं है, वहाँ पत्थर मूर्ति में है, लेकिन वो जो हमारी श्रद्धा है वो हमें वहाँ तक लेके जाती है। और भगवान का दूसरा नाम ही श्रद्धा है जी। तो अगर हम इसको श्रद्धापूर्वक मान के अगर हमारा कर्म हम करते हैं, तो यह मान लीजिए कि आपको इस चीज़ का फल जरूर मिलता है और निश्चित मिलता है। बिल्कुल। साथियों, जिस प्रकार से अनुभव जी ने बेबाकी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए, मेरी आशा है कि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे ज्योतिष शास्त्र में मूलांक के और नामांक से जुड़े हुए, वो सभी कुछ पूरे हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके कुछ सवाल बच रहे हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस टॉपिक में, इस भाग में सिर्फ इतना ही। पूरी ज्योतिष आचार्य की जितनी भी विधियां हैं, जितनी भी इनकी बातें हैं, उनको जानने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को A1 एस्ट्रो। नमस्कार।